हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रांसफर टॉक्स। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लिंक आया है एफसी बार्सिलोना से। देखो भैया, इवन इन सम पैरेलल यूनिवर्स ये चीज अगर हो रही होगी तो यहां भी हो सकती है, बट चांसेस कम है, स्लिम चांसेस हैं। ये लिंक क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि जॉर्ज मेंडिस ने लपोर्टा और इन सब से बात की होगी, तो इस वजह से ये लिंक्स आ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से इट्स नॉट लाइक दैट। बट स्टिल स्टिल अगर ये लिंक्स हल्के से भी वैलिड हैं तो यार वही मतलब है यार कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसे क्लब से लिंक कर रहा है जिस क्लब का वो लेजेंड है, उसका राइवल क्लब है वो। सो इट्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अगला मूव होना का चाहिए। देखो, स्पोर्टिंग सीपी जरूरत है स्पोर्टिंग को रोनाल्डो की, बट वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसको अफोर्ड करने के लिए चेल्सी है, पीएसजी है और न्यूकासल है। चेल्सी को जरूरत है नंबर 9 की, तो चेल्सी जा सकती है उसके लिए। बायन बायन मेरे हिसाब से, देखो बायन भी ले सकती है, बट प्रॉब्लम यह है कि बायन जो है वो पैसे इतने नहीं देगी। तो ये सारे फैक्टर्स है, तो देखना पड़ेगा कि CR7 के साथ में क्या होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्री सीजन में अभी ट्रेनिंग ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला किया था, लेकिन अभी उन्होंने रिपोर्ट्स कह रही है कि पहले दिन उन्होंने कहा था कि वो लेट ज्वाइन करेंगे ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज एंड ऑल। कितनी सच्चाई कितना झूठ हमें नहीं पता, बट ठीक है, इससे बाहर निकलते हैं। CR7 जहां जाएंगे, जैसी जैसे अपडेट होंगी हम आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट थिंग, फ्रैंकी डियोंग की डील। यूनाइटेड वालों क्या कर रहे हो? फ्रैंकी डियोंग की डील में इतना टाइम हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, 1.5 महीने हो गया, और डील सील नहीं हो रही है तुमसे। जस्ट हमेशा एक खबर आती है एड ऑन्स पे डिस्कस है, एड ऑन्स पे डिस्कस कर रहे हैं, एड ऑन्स पे डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें से प्रॉब्लम बस ये कि एड ऑन्स का एक लॉस है कि तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ एड ऑन तब मिलेगा जब मैन यूनाइटेड एक ट्रॉफी जीत जाएगी फ्रैंकी डियोंग के साथ, जो ऑब्वियसली स्मार्ट लपोर्टा, अब हम स्मार्ट हो गए हैं तो उनको पता है ऑब्वियसली कि ये तो होने से रहा। देखो भैया, 5 साल से तुम नहीं जीते हो और अभी भी तुम यूरोपा में कॉम्पीट करोगे तो इट्स नॉट, नहीं लगता कि तुम जीत पाओगे। नहीं, लिटरली नहीं लगता, क्योंकि यार तुम जैसी भी टीम बना लो इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं लगता पॉसिबल। सो अगली चीज में आते हैं। अगली चीज है हमारी कि हमने बार्सिलोना ने अभी तक कुंडे के लिए सेविला कांटेक्ट नहीं किया, ऐसा सेविला के डायरेक्टर ने बोला है। बट कल जॉर्ज मेंडिस से मीटिंग हुई है, तो लेट्स सी कि अगर बार्सिलोना ने कोई बिड मारा हो, कुछ किया हो। बट ऑफिशियली उससे पहले खबर आई थी कि 45 का बिड मारा है, बट सेविला का डायरेक्टर तो कुछ और ही कह रहा है। तो विल सी कि क्या होता है आगे। नेक्स्ट थिंग, पीएसजी का नया तुम्हारा वो आ चुका है मैनेजर, जिसका नाम है गैल्टियर। और पीएसजी अब स्मार्ट साइनिंग्स कर रहा है। पीएसजी लुक आउट फॉर पीएचडी नेक्स्ट सीजन, दैट्स इट। पीएचडी को लुक आउट करो नेक्स्ट सीजन। आई एम नॉट सेइंग कि गैल्टियर एक काफी अच्छा कोच है उनको मैनेज करने के लिए, बट साइनिंग्स को देख के लगता है कि भैया सेंसिबल है। और अगर नेमार यहां से जाता है पीएचडी से तो मोर सेंस बनाएगी, मुझे लगता है ऐसा कि अगर अगर रफीनिया जो है वहां नहीं गया तो चेल्सी जो है जा सकती है। नेक्स्ट खबर पे आता हूँ, डेम्बले के। डेम्बले पे बस इतनी सी अपडेट है कि ये कहा है कि अभी तक कोई चीज ऑफिशियल नहीं हुई है, बस दोनों पार्टीज ऑप्टिमिस्टिक है। देखो, डेम्बले लटकाएगा, डेम्बले हैज नो पैशन फॉर बार्सिलोना, ये बार्सिलोना के फैंस को पहले से ही पता होना चाहिए। ही जस्ट प्लेस फॉर मनी, एवरीवन प्लेस फॉर मनी, बट ऑल्सो विद द पैशन फॉर द क्लब, ठीक है। डेम्बले डोंट हैज। अभी हमें हमारे पास कौन कौन थे आगे फॉरवर्ड्स में? हम पे कौन कौन थे जरा बताना। सैमुअल एतो, डेविड विला, लियोनल मेसी, और तुम्हारे थियरी हेनरी, रोनाल्डिनो, ऐसे ऐसे फॉरवर्ड्स हैं हम पे। इवन लूक द गोट इज वे बेटर देन डेम्बले, क्योंकि बंदे ने क्रूशियल मोमेंट्स पे गोल दिए हैं। डेम्बले लिटरली जस्ट पासेस थ्रू द गोलकीपर व्हेन ही शूट्स। समटाइम्स इतनी खराब शूटिंग रही है। और वो लिवरपूल वाला जो 3-0 मैच हमने जीता था, वो 4-0 हो सकता था। इतना सिटर मिस किया था, पीके तक उसको फिनिश कर देता भाई। सो नो से ऑन डेम्बले। रफीनिया आता तो डेम्बले को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि क्योंकि आई रियली वांट कि रफीनिया आए। रफीनिया हमारा वो विंग सुधारेगा, ब्राजीलियन है, ब्राजीलियन लव स्पेन एक्चुअली, सो ही विल कम हियर। चांसेस हैं 90, कह रहे हैं 95% से ऊपर ये डील जो है हो चुकी है, बट स्टिल वी विल सी। और फ्रैंकी डियोंग का साग हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिश्चियनसन और फ्रैंक कैसी को हमने ऑफिशियली, बार्सिलोना ने अनाउंस कर दिया है कि वो अब ऑफिशियली हमारे प्लेयर्स हैं। और हम उनको कैंप नो में जो है इंट्रो करेंगे उनका, हम जब हम वेडनेसडे और थर्सडे को, वेडनेसडे को फ्रैंक कैसी का, थर्सडे को तुम्हारा क्रिश्चियनसन का, दैट्स इट। आगे जो साइनिंग्स होगी देखा जाएगा। रॉबर्ट लेवांडोस्की का हो सकता है कि कुछ अपडेट मिले हमको आगे, ऊपर से रफीना का भी हो सकता है। और बैक लाइन में हमको कोई देखना है, क्योंकि यार जितनी भी साइनिंग्स अभी आ रही हैं सारे फॉरवर्ड्स की ही हैं। बैक लाइन में सिर्फ क्रिश्चियनसन, हमें एक या दो और कोई चाहिए बैक लाइन में एज अ साइनिंग, हमें चाहिए। हमें अपनी बैक लाइन इंप्रूव करनी है
कुंडे कुलिबाली कोई तो चाहिए हमें, तो वी विल सी कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। सो ये सारी खबरें हैं ट्रांसफर टॉक्स की, और यहीं तक खबरें थी। अब अगर आगे कोई खबर आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे, हमसे मेरा मतलब है मैं। तब तक के लिए सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।